कहते हैं अगर मैं भैया की सगी बहन नहीं हूँ तो मैं ये हवेली छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं कभी नहीं आऊंगी। आप लोग कोशिश रहिए, मैं चली जाऊंगी हवेली। ओए, कहाँ को जाएगी? अगर यहाँ से कदम निकाला तो याद रख, तेरे बढ़ते हुए कदमों को काट कर फेंक दूंगा। प्रिय, इस पे नजर रखो और आज के बाद घर का सारा काम से करवाओ। जिस तरह नौकरानी रहती है उसी तरह से रखो। अगर घर से बाहर निकलती है तो इसे हाथ पैर तोड़। कहाँ को जाएगी रे? काट डालूंगी, समझ लेना अगर कदम निकले यहाँ से। समझी? जब विमल सिंह मेरे गाल पे तमाचा मारा तब तो कुछ नहीं बोली, और मेरे पति जब विमल सिंह को मारने लग गई तो आके सामने खड़ी हो गई। बहुत बड़ी हमदर्दी भाई बहन के बीच में हैं? भाभी जी, आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने? बिगाड़ने की बात जानना चाहती हरामजादी। जिस दिन से इस घर के अंदर तेरे कदम पड़े हैं पूरा घर तो बिखर गया रे। क्या बचा है सवेली के अंदर? सब तो इधर उधर हो गए हैं? सिर्फ तेरी वजह से। ना जाने किस रंडी माँ की मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही झाड़ियों मरने के लिए फेंक दी और यहाँ आकर के पूरा घर बर्बाद करके रख दी। कपड़े धोकर लाई कि नहीं रे? हैं? अभी जा रही हूँ भाभी जी। अभी तक कपड़े नहीं धोकर लाई हैं? यहाँ वकालत कर रही थी, अभी तक काट डालूंगी, समझ लेना। कि तेरा हमदर्द बचा नहीं पाएगा तुझे, समझी? ना तेरे माँ और बाप यहाँ पर हैं जो तेरी हिफाजत करेंगे। कपड़े धोकर लाओ। अब सारा दिन में सिर्फ एक रोटियां मिलेगी। जब भूखे मरोगी ना और प्यास से मरोगी तब पता लगेगा तुम्हें। रामचारी सारी चर्बी निकाल के फेंक दूंगी। चंदा देवी नाम है मेरा, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं। बाबूजी, अब मैं कैसे रहूंगी यहाँ पे? ये लोग तो मुझे ऐसे तड़पा तड़पा के मारते हैं। वो सर पे पड़ल विपतिया हमारे मदन मुरारी, और दुखियारी जाई कौनी मोरिया। जाई कौनी मोरिया, जाई कौनी मोरिया, सर पे पड़ल विपतिया हमारे मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी मोरिया पे पड़ल।
सी भाई, जी बाबू साहब। ये बताओ कि इस वक्त हमारे जूनागढ़ रियासत के क्या समाचार हैं? बाबू साहब, आपके जूनागढ़ रियासत के समाचार अभी तक सब ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए। तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम हमारी हवेली की तरफ आता है तो खाली हाथ वापस जाने ना पाए। बहुत अच्छी बात है बाबू साहब। क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे खानदान की ये पुरानी परंपरा है। हम लोग हमेशा गरीबों की मदद करते चले आए हैं। जी बाबू साहब। क्या बात है दादाजी, आप इतना घबराए हुए हैं? क्या बात है? हर लगा आस आया हूँ बाबू की द्वारे, लगा आस आया हूँ बाबू की द्वारे, लगा आस आया हूँ बाबूजी द्वारे, और नहीं कोई दुनिया में बापू हमारे। मर रही भूख से मेरी पत्नी ये अंधी, हाँ बाबूजी, मर रही भूख से मेरी पत्नी ये अंधी, और इसे कुछ खिला दो ये बापू हमारे। इसे कुछ खिला दो ये बापू हमारे। बाबूजी, भूख से हम लोगों के प्राण निकलने वाले हैं, हो सके तो एक टुकड़ा रोटी खिला दो बाबूजी। दादाजी, आप घबराइए नहीं, आपको भोजन मिलेगा। बाबूजी, बहुत जोरों से भूख लगी है। गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, गरीबों की सेवा हमेशा मैं करता, तुम्हारी मुसीबत को मैं हूँ समझता। मेरे द्वारी आए वो कुछ सोच करके, यहाँ से न कोई है खाली वो जाता। दादाजी, आप हमारी चौखट पे आए, आपको भोजन मिलेगा, लेकिन आप सबसे पहले ये बतलाइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपका नाम क्या है? आपके पास कोई बेटा बेटी है या कि आप अनाथ थे? बाबूजी, क्या ये सब बताना जरूरी है? अरे बाबूजी, मैं ये नहीं बता। ए सीता,
चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। ठहरो, तुम यहां से नहीं जाओगे। दादाजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं, और इस उम्र में अंधी बूढ़ी माँ को लेकर के आप भी क्यों मांग रहे हैं? नहीं बाबूजी, ये मैं नहीं बता सकता। बाबूजी, रोटी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं। सीता चलो। दादाजी, आप दोनों हमारे माता पिता के समान हैं। अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं तो आपको हमारी कसम आप बतलाइए कि आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? आपने कसम खिलाकर मुझे मजबूर कर दिया है। बेटा, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। बेटा, सूरतगढ़ का नाम आपने कभी सुना है? सूरतगढ़ का? हाँ। सूरतगढ़ का नाम मैंने सुना है। तो बेटा, वहाँ के जमींदार धर्मपाल सिंह का भी नाम सुना होगा। मैंने उनका भी नाम सुना है। बेटा, मैं कोई और नहीं, मैं वही बदनसीब जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ बेटा। गॉड, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, और आज कटोरा लेकर के गली गली भीख क्यों मांग रहे हो? बेटा, हमारी बहू ने और हमारे बेटे ने मार मार कर हमको घर से बाहर निकाल दिया बेटा। कई दिनों तक भूखा प्यासा तड़पता रहा, लेकिन एक रोटी खाने को नहीं मिला। बड़ी बेरहमी के साथ मुझे घर से बाहर निकाल दिया है बेटा। लेकिन बाबूजी, भगवान के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी से मत कहना कि मैं वही जमींदार धर्मपाल सिंह हूँ। नहीं, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा बाबूजी। दादाजी, आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा, और आज से तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों प्राणी जिंदगी भर हमारी हवेली पर रहो। मैं तुम दोनों को अपना माता पिता समझ करके तुम लोगों की सेवा जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। ए सिपाही, तुम जाकर हमारी बेटी को बुला कर ले आओ। बेटी, सबसे पहले इन लोगों को हवेली ले जाओ और इन्हें भोजन कराओ, क्योंकि भूख से इनके प्राण निकलने वाले हैं, और बूढ़ी माँ को दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों आंख से नबीन है। हाँ बेटी, बहुत जोरों से। और बेटी, इनके कपड़े बहुत गंदे और ये फटे पुराने हैं, इन लोगों को दूसरे कपड़े बदला देना। जाओ बेटी, ले जाओ। सिपाही, देख रहे हो, इनके पास सब कुछ होते हुए भी इन्हें आज ऐसी हालत है कि एक एक दाने के लिए ये मोहताज है। जी बाबू साहब। सिर्फ अपने बहू की वजह से। लेकिन अब इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं। ये लोग हमारी हवेली पर अब रहेंगे। बहुत अच्छी बात बाबू साहब। क्या हुआ बेटी? क्या बताऊं बाबूजी, आपसे इजाजत लेने के लिए आई हूँ। इजाजत? कहाँ जाना चाहती हो? बाबूजी, मैं अपनी सहेली डंठल से मिलना चाहती हूँ, उनको देखना चाहती हूँ। यानी तुम अपने सहेली से मिलने जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी। जाओ बेटे, हम तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ।